नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री 2022 समान अध्ययन फर्स्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट 1 जिसकी परीक्षा जो है 12 जून को निर्धारित की गई है। ये समान अध्ययन फर्स्ट पेपर का जो है पहला सेट है प्रैक्टिस सेट। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, तो क्या सुझाए थे ये गांधी जी माउंटबेटन को? ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सी ऑप्शन इसमें दिया है नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। और डी ऑप्शन है इसमें सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो आप लोग अपना आंसर चूज कर सकते हैं, क्या होगा इसमें आंसर। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर बी सही होगा। इसमें जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। जिन्ना को जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। गांधी जी ने यह सुझाव दिया था माउंटबेटन को, क्योंकि माउंटबेटन जो है 3 जून 1947 को अस्तित्व में आया था और गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि जिन्ना को अगर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए तो बंटवारा नहीं हो सकता। तो यही इसमें भी इसका राइट आंसर होगा कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्यों शामिल हुई ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया है त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे हैं। बी ऑप्शन दिया है बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। सी ऑप्शन दिया है राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। डी ऑप्शन दिया है पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह है डी राइट आंसर होगा, यानी पहले से जो कुछ समूह थे राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। चित्तगंग आर्मी रेड, ये है कल्पना दत्त। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, यानी ए का 1 और बी का 3। तो ए का 1 बी का 3 दो ऑप्शन है आपका। अनुशीलन समिति, तो ये अरविंद घोष। कुका आंदोलन गुरु राम सिंह, यानी कि इसमें राइट आंसर आपका ए वाला सही है। ए इसका सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दिया है यहां पर अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे। तो वे कौन थे अध्यक्षीय संबोधन के समय कि जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका राइट आंसर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी अध्यक्षीय भाषण में। और यह अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उस समय इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। दिया यहां पर भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी। तो बाल्कान है, बाल्कन भी दिया कई नाम।
तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी, ये किसकी उपज थी? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क की, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क की, या लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की, या बीपी मेमन के मस्तिष्क की? तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क की। देखिए बाल्कन प्लान या योजना जो है 1947 में माउंटबेटन के दिमाग की ही उपज थी, और इसमें जो है प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण की बात कही गई थी, जिसमें बंगाल को, पंजाब और बंगाल को वोट देकर अपना मत बनाने का विकल्प भी दिया गया था, और साथ ही कुछ ये भी अधिकार देने का बात कही गई थी कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में जुड़ जाए अथवा पृथक ही रह सकते हैं। तो वो बाल्कन प्लान 1947 में, और ये उपज थी किसकी दिमाग की? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर सुमेलित करने के लिए दिया है, कुछ घाटी का नाम दे दिया है, यहां पर दिया है मरखा घाटी, किस राज्य में? ये सुमेलित करने वाला है ये क्वेश्चन। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो मरखा घाटी जो है ये जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जूकू घाटी कहाँ पर है? ये है नागालैंड में। यानी ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, डी वाला आपका राइट आंसर इसमें होगा। डी वाला सुमेलित करिए। सांगला घाटी आपका हिमाचल प्रदेश, यूथांग घाटी सिक्किम में, यूयांग है सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा छठा का। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? दिया है महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ में होता है, ये तो सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, यही जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से ये कावेरी नदी उद्गम होती है, न कि आंध्र प्रदेश से। इसका राइट आंसर सी होगा। इसके अलावा ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, ये सही है। तो सी, क्योंकि नहीं पूछा है कौन इसमें सही नहीं है, तो सी आपका सही नहीं है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 8 है सुमेलित करने वाला। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया है वन्य जीव अभयारण्य और एक तरफ सीमावर्ती नगर। तो चंद्रप्रभा किस सीमावर्ती नगर पर है? तो ये चंद्रप्रभा वाराणसी, यानी ए का 4। करेरा झांसी में है ये वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ पर? तो ए का 4 और बी का 2। देखिएगा इसमें सी वाला आपका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद इसमें देखिए जयसमंद, ये आपका होगा उदयपुर में है। नाहरगढ़ ये आपका जयपुर में है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। तो जीव अभयारण्य इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस के एग्जाम में सुमेलित करने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम पूछा इसमें कौन सा है? देखिए दिया है श्योक स्पीति जस्कर सतलज, या श्योक जस्कर स्पीति सतलज, या जस्कर श्लोक सतलज स्तिपि, या जस्कर सतलज श्योक स्तिपि। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला होगा सही, श्योक जस्कर स्पीति और सतलज। ये जो है दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का अनुक्रम है, तो 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? होशंगाबाद, रायपुर, संबलपुर या वारंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, रायपुर में। कहाँ पर खोजा गया है? रायपुर। रायपुर कहाँ पर आपको पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़, और यह स्थान का नाम है रायपुर, जिला भी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर पर आते हैं। दिया है लोकतंत्र, क्वेश्चन दिया है लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील
बनाता है। तो ये पूछ रहा है कि लोकतंत्र का यह गुण है कि वो क्रियाशील बनाता है। तो प्रमुख गुणों में पूछ रहा है ये। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र। बी ऑप्शन दिया है कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियां। सी ऑप्शन दिया है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति। डी ऑप्शन दिया है समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसमें राइट आंसर आपका ए होगा, यानी साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र की। लोकतंत्र एक उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र की। तो ये इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इसमें दिया है कि समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, इसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर देखिए दिया है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। यहां पर ध्यान देना है, नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन दे राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना और स्थानीय निकायों का विघटन। इसमें देखिए आपका राज्य विधानसभा का विघटन ये नहीं है, आवश्यक नहीं होता है। और राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना तो ये तो आवश्यक होता है। स्थानीय निकाय का विघटन ये आवश्यक नहीं होता। तो 1 और 3 इसमें सही होगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है इसमें। ऑप्शन देखिए दिया है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। और डी ऑप्शन दिया है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, यह एक प्रयोग है। देखिए ऑप्शन दिया है, संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, या प्रशासनिक प्रत्यायोजन का, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या है वह जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इस पर कथनों का विचार करना है। दिया है अनुषंगी लाभ कर, ब्याज कर, या प्रतिभूति लेन देन कर। उपरोक्त में से कौन सा इसमें प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें जो है आपका तीनों प्रत्यक्ष कर है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। दिया है, यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रामान में अचानक आई गिरावट है। यह दिया है, यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है। यह दिया है, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का राइट आंसर होगा इसमें सी, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है। तो कौन सी मुद्रा या मुद्राएं जो है कृत्रिम समझी जाती है। ऑप्शन दिया है इसमें एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, या एडीआर और एसडीआर दोनों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें CSDR, यानी कृत्रिम समझी जाती है मुद्रा, वह है SDR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य पूछ रहा है नगदी। देखिए ऑप्शन दिया है इसमें, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, यही इसमें सही है। 19 का राइट आंसर होगा ए इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कथन दिया इसमें, भारत में थोक कीमत सूचकांक WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। और दूसरा दिया है, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPIIW की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं की कम महत्व देती है। तो इसमें जो है आपका सही जो है कथन वह केवल 2 ही सही है, पहला इसमें कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 का। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए उत्तर प्रदेश PCS प्री 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का। इसमें 4 पार्ट से आप लिए हैं जीएस हम। आपका इतिहास है, भूगोल है, और राज्य व्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था है। 4 पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स का अलग से वीडियो मिलेगा लास्ट 7 वीक, यानी परीक्षा 7 दिन पहले, जो लगातार आपको सुबह वीडियो पड़ेगा करंट अफेयर्स का। तो उसका भी वीडियो बहुत जल्दी तैयार किया जा रहा है कि परीक्षा के समय आपको करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराया जाएगा इस चैनल पर। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।